Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel Parijan Kalyan Samiti. Chairman Mr. Manoj Tiwari sir from ICIC Computer Center. आज हम DTP में यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन है प्रकाशन में DTP के लाभ लिखिए या फिर डेस्कटॉप पब्लिकेशन के लाभ लिखिए। तो जो DTP है आपका डेस्कटॉप पब्लिकेशन, उसको आपको क्या करना है, उसके लाभ बताना कि किस टाइप से उसके लाभ होते हैं। डीटीपी सॉफ्टवेयर का मुख्य काम इच्छित प्रिंटिंग के कार्य को सही तरीके से एवं तेजी से कंप्यूटर पर सेट करना है। कंप्यूटर पर आधारित डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं। मतलब जो डीटीपी सॉफ्टवेयर है उसके प्रिंटिंग के कार्य सही तरीके से एवं तेजी से कंप्यूटर सेट कर देता है। वो आपको कि आप उसे जल्दी से सेट कर सकते हैं, उसके फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे है डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रणाली के निम्न लाभ हैं। अब लाभ कौन कौन से हैं वो अपन नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है आपका यहाँ पे गति। गति में क्या होगा, पुरानी पद्धति की तुलना में इस प्रणाली में काम बहुत तेजी से किया जा सकता है। मतलब जो उसकी गति थी पहले वो बहुत स्लो वर्क करता था और उसमें अपन प्रिंट, पुरानी जो तकनीक थी उसमें अपन प्रिंट निकालते थे तो प्रिंट निकालते टाइम बहुत सारा काम होता था जिससे कि अपन थक जाते थे। बट इसमें क्या है, पुरानी पद्धति की तुलना में इस प्रणाली में काम बहुत तेजी से किया जा सकता है। मतलब पुरानी पद्धति जो थी उसके मुकाबले अभी जो न्यू आई है उसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत अधिक अधिक तेजी से आप आपका कार्य कर सकते हैं। इसमें ना सिर्फ नए काम बन सकते हैं अपितु पहले बनाए गए काम को भी तेजी से सुधार कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो नए काम बना रहे हैं ओनली उसी में सुधार कर पाए। आप नए काम जो बना रहे हैं उसमें तो आप कर ही सकते हैं वर्क, साथ में जो आप पहले बना चुके हैं, आपके जो भी लेटर बनाया है आपने फिर जो भी डेटा फिल किया है उसमें भी आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। इनमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फोटो में बदलाव करना आदि काम बहुत तेजी से किया जा सकता है। मतलब आपने कुछ टेक्स्ट लिया है तो उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फोटो चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये सब आपका इसमें आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बदलाव। बदलाव में क्या है, इस प्रणाली में बनाए गए कामों में बहुत आसानी से सुधार एवं बदलाव कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जो भी डीटीपी में वर्क करते हैं उसमें आप बहुत ही आसानी से बदलाव कर सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। इसमें विभिन्न कामों को संग्रहित कर सकते हैं जिससे उसे किसी भी समय खोलकर उसमें बदलाव कर सकते हैं। मतलब आपने इसमें जो भी वर्क किया है आप उसको क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, मतलब उसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद आप उसे किसी भी समय मतलब आप उसे खोलकर उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं। इस प्रणाली में आप मूल डिजाइन को वैसे ही रखते हुए नए बदलाव भी कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ और चेंजेस करना हो, डिजाइन आपको वही रखना है तो आप यहाँ पे बदलाव के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पावर। इसमें है डेस्कटॉप पब्लिकेशन के बहुत से सॉफ्टवेयर में विभिन्न पेज लेआउट दिए हैं। मतलब जो आपका डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं आपके पेज लेआउट के। तो आप यहाँ से जिस टाइप का पेज डेकोरेट करना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, वो लेआउट आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तथा बहुत से पेज सजावट के टूल हैं। मतलब बहुत से पेज सजावट के टूल हैं, कुछ टूल से भी आप पेज को डेकोरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट के प्रकार जिन्हें हम फॉन्ट कहते हैं। मतलब कंप्यूटर में बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं जिन्हें अपन टेक्स्ट भी बोलते हैं, फॉन्ट भी बोलते हैं, तो आप उनका यूज भी इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉन्ट कहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, मतलब उसमें उपलब्ध रहते हैं फॉन्ट। इनमें विभिन्न प्रकार की बॉर्डर, क्लिप आर्ट, पिक्चर, संवाल आदि उपलब्ध है। मतलब पिक्चर भी दे सकते हैं, बॉर्डर भी दे सकते हैं, कुछ संवाल देना है वो भी दे सकते हैं। उनकी सहायता से बहुत अच्छे तरीके से पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे क्लिप आर्ट देना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं, पिक्चर देना चाहते हैं, उन सभी से आप क्या कर सकते हैं, पेज को सजा सकते हैं, मतलब उसकी पेज की सजावट कर सकते हैं जिससे अपन यहाँ पे पेज की फॉर्मेटिंग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कम लागत। कम लागत में क्या होता है, पुराने समय में किसी किताब की कंपोजिंग करने के लिए अधिक समय लगता था तथा उसमें बहुत से
कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। कुशल मतलब जो बहुत मतलब जानकारी रहती है, जो बहुत कुशल रहते हैं अपने काम के लिए, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो क्या होता था पुराने समय में किताब की कंपोजिंग करने के लिए उनकी आवश्यकता होती थी। यदि किसी समय में कोई चित्र या पिक्चर डालना हो, तब कुशल कलाकार की आवश्यकता होती थी। मतलब जो भी आपने बुक कंपोजिंग की है, उसमें आपको पिक्चर डालना हो, चित्र डालना हो, तो उसके लिए भी बहुत कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, मतलब कुशल कलाकार। मतलब कि आपके पास जो भी वर्क कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए वो वर्क, ठीक है? लेकिन वर्तमान में डीटीपी पैकेज की सहायता से बड़ी किताब की भी कंपोजिंग बहुत जल्दी एवं अच्छी तरीके से किया जा सकता है। मतलब जो डीटीपी जब आपका आ गया न्यू अब आपका, तो न्यू तकनीक में क्या हुआ कि आप डीटीपी की सहायता से बड़ी किताब की भी कंपोजिंग बहुत जल्दी एवं अच्छी तरीके से किया जा सकता है। मतलब उसकी कंपोजिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप। डीटीपी पैकेज के कारण कंपोजिंग की लागत बहुत कम हो गई है। जो डीटीपी सॉफ्टवेयर है आपका, उसके कारण कंपोजिंग की लागत बहुत कम हो गई है। वैसे पुराने समय में उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन ये नया आ गया आपके पास, तो इससे आपकी कंपोजिंग की लागत कम हो गई है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न टूल। विभिन्न टूल में है लगभग सभी डीटीपी पैकेजों में स्पेल चेक, इंडेक्स, फाइंड एंड रिप्लेस आदि टूल होते हैं। मतलब ये सारे टूल होते हैं। इन टूल की सहायता से कार्य त्रुटि रहित एवं आसान हो गया है। मतलब इन सभी टूल से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड करना हो तो मतलब फाइंड मतलब होता है सर्च करना, आपको कुछ सर्च करना हो तो वो भी कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब चेंज करना हो, इंडेक्स देना हो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आसान होगा इनके द्वारा काम करना। यदि किसी व्यक्ति को किसी भाषा की बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तब वह कंपोजिंग का कार्य कर सकता है। वर्तमान में कुछ सॉफ्टवेयर में अनुवाद की भी सुविधा दी गई है। मतलब आपके जो अनुवाद मतलब जो आप ट्रांसलेट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें उसकी भी यहाँ पे क्या दिया गया है, सुविधा दी गई है। तो आपको से कुछ लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कोई सी में, तो आप यहाँ से अनुवाद का प्रयोग कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।